फिल्म के शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कि एक प्रेग्नेंट औरत कार में होती है और उसकी डिलीवरी का वक्त भी हो जाता है। इस औरत का नाम नतालिया है और इस वक्त एनिना इसके साथ होती है और हर मुमकिन मदद करती है। नाजरीन, ज़्यादा रात होने की वजह से डॉक्टर्स नहीं दिखाए गए, डॉक्टर मौजूद ही नहीं होते, हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। इसी वजह से वहाँ पर एक नर्स दिखाई देती है। नर्स फ़ौरन से इसकी डिलीवरी करती है। डिलीवरी होने के बाद बच्चे को देखकर सब हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लग जाता है। नतालिया भी देखकर परेशान हो जाती है। नतालिया की माँ समझ जाती है कि बच्चा अब नॉर्मल है। नाजरीन, नर्स भी बड़ी हैरानगी के साथ इस बच्चे को देखती है और परेशान हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये ऐसा सीन कभी इसको देखने को नहीं मिला, इसलिए वो यकीन नहीं कर पाती। नाज़रीन, दिखाया जाता है कि इसकी माँ अच्छी खासी समझदार होती है, इसलिए इसको फ़ौरन हॉस्पिटल से जाने का कहती है। ये दोनों माँ बेटी बच्चे को लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल से भाग जाती हैं। नर्स इनको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों इसकी एक नहीं सुनती और घर पहुंच जाती हैं। घर पहुंचने के बाद इसकी माँ इसको बताती है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है और इससे पूछती है कि इसका बाप कौन है, लेकिन इसकी माँ कहती है कि मुझे याद नहीं है कि इसका बाप कौन है। माँ कहती है कि इसको लोगों से महफूज रखना होगा, दुनिया को अगर इसके बारे में पता लगा तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। फिर वो इस बच्चे का नाम रखते हैं। बहुत सोचने के बाद इस बच्चे का नाम ऑस्कर रखा जाता है। ऑस्कर बहुत छोटा होता है। हम देख सकते हैं कि सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था। इसको समझ लेना बहुत मुश्किल है। जब इसको अकेला छोड़ा जाता है तो ये ऊपर को चला जाता है, ऊपर को उड़ने लगता है और छत के साथ चिपक जाता है। घंटों घंटों छत के साथ चिपके रहने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद माँ बेटी इसको नीचे उतारती हैं। माँ बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर ये अकेला बाहर चला गया, उड़ जाएगा। माँ और नानी को बहुत ज़्यादा इस बात की परेशानी थी। वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा हो गया। ऑस्कर सुपरमैन के कार्टून देखता था। ऑस्कर खुद को सुपरमैन हीरो समझता था। ऑस्कर आकर बाहर जाने लगता था, पर नानी तो फिर नानी थी। नानी इसको रंगे हाथों पकड़ लेती थी। लेकिन आखिर कब तक? ऑस्कर ने एक ना एक दिन तो बाहर जाना ही था, लेकिन नानी भी कहाँ हार मानने को तैयार थी। नानी सारी विंडो सील कर देती है। ऑस्कर बच्चों को स्कूल जाता देखता है तो बहुत परेशान होता है और वो चाहता है कि मैं भी स्कूल जाऊं। इस दौरान इसकी नानी इसको डांट देती है और कहती है कि मैं ही तुम्हें घर में पढ़ाऊंगी, लेकिन इसकी माँ की ममता जागती है। ऑस्कर को बाहर ले जाने का कहती है, लेकिन कुछ दिन गुजरते हैं, ऑस्कर बाहर नहीं जा पाता। इसलिए ऑस्कर खुद ही डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएगा। अभी वो बाहर जाने ही लगता है कि नानी इसको फिर से पकड़ लेती है और इसको खूब डांटती है। अब नानी और बच्चे में बहस हो ही रही होती है कि माँ आ जाती है। माँ कहती है कि इस बच्चे को बाहर जाने का पूरा पूरा हक है, ये स्कूल भी जाना चाहता है और ये स्कूल भी जाया करेगा। नानी और बच्चे के दरमियान इसकी माँ भी कूद पड़ती है और ये तीनों आपस में बहसते हैं। इसके बाद नानी को वो खामोश करवा कर बच्चे से प्यार लाड करती है और कहती है कि हम बाहर ज़रूर जाएंगे। नाजरीन, दिखाया जाता है कि इसकी माँ इसके लिए एक जैकेट लेकर आती है। इसकी जैकेट में वो वजनी पत्थर डाल देती है। पत्थर डालने के बाद वो इसे कहती है कि सुपरमैन अपना राज किसी को भी नहीं बताता था और तुमने भी अपना राज किसी को नहीं बताना। अगले दिन वो ग्रोसरी स्टोर जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए। वहाँ पर ऑस्कर एक लड़की के साथ टकरा जाता है। टकराने के बाद लड़की उसे गुस्से में कहती है कि मेरे सारी चीज़ें गिरा दी, इनको उठा कर दो। उठाने के बाद वो बोतलें ऑस्कर के हाथ में पकड़ाती है और कहती है इनको मेरे साथ घर तक छोड़ कर आओ। ऑस्कर अब बगैर सोचे समझे इसके साथ चल पड़ता है। वो पहले तो अपनी माँ को देखता है, लेकिन वो इसके साथ चल पड़ता है कि इसका घर नज़दीक ही है, फ़ौरन छोड़कर आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑस्कर अब इस लड़की के साथ बातें करता हुआ चला जाता है, लेकिन गर्मी की वजह से इसको पसीना बहुत आता है और वो थक जाता है और अपने जेब में मौजूद पत्थरों को ये नीचे फेंक देता है। नाज़रीन, इसकी ये गलती की वजह से इस लड़की के आगे इसके राज का भांडा फूट जाता है। घर आ गया है और वो लड़की बोतलें मांगती है। अब ऑस्कर फंस चुका है। ऑस्कर इसको बोतलें नहीं देता। इस दौरान इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने का कारण ये था कि ऑस्कर अगर बोतल को पकड़ाएगा तो उड़ जाएगा। अब छीना छिपटी में लड़की इससे बोतलें छीन लेती है। इसके बाद ऑस्कर ऊपर को उड़ने लग जाता है। ये जगह ज्यादा खुली नहीं थी। लड़की ऑस्कर को देखती है। ऑस्कर अब हवा में मौजूद है और छत के साथ चिपका हुआ है। वो लड़की से फौरन कहता है कि मेरी मदद करो। लड़की फौरन से घर के अंदर जाती है और बैग को
पट्टी से भर के ले आती है। लड़की यहाँ पर समझदारी दिखाती है और ऑस्कर की मदद भी करती है और किसी को ना बताने का वादा भी करती है। ऑस्कर इससे दोस्ती भी करता है और इससे आगे तक चलने का वादा भी लेता है। अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब ऑस्कर इसका बैग लेकर घर पहुंच जाता है। घर में माँ और नानी बहुत ज़्यादा परेशान थी। परेशानी की वजह से ये बहुत टेंशन में थी और पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी, इसलिए ये समझती है कि वो अब उड़ गया है, क्योंकि इनको वो पत्थर मिलते हैं जो ऑस्कर की जेब में इसकी माँ ने डाले थे। अब ऑस्कर घर आ जाता है। घर आने के बाद वो सारी स्टोरी बताता है अपनी बीती जो इसके लड़की के साथ हुई। माँ इसको खूब डांटती है और कहती है कि तुमने अपनी हकीकत तो नहीं बता दी। यहाँ ऑस्कर झूठ बोल देता है, कहता है नहीं नहीं। नाजरीन, फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि ऑस्कर के पास ये लड़की रोज़ आ जाती थी। अब ऑस्कर और ये लड़की रोज़ मिलने लगे थे। इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती बन चुकी थी। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि ऑस्कर की माँ को इसका पता चल चुका था कि लड़की को सब हकीकत मालूम है, इसलिए वो ऑस्कर से इस लड़के को नहीं मिलने दिया करती थी। अब इधर उधर के लोग शक में पड़ गए, आखिर ये लड़के को बाहर क्यों नहीं निकालती, इसको स्कूल क्यों नहीं भेजते। इन्होंने मुज़ाकरात किए और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस ऑस्कर के घर आ गई। अब ऑस्कर की माँ इस बात से बहुत परेशान थी, क्योंकि पुलिस वाले वार्न कर गए थे अगर ऑस्कर को स्कूल ना भेजा तो हम आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब ऑस्कर का स्कूल ओपन हो चुका था और ये भारी भरकम बैग और भारी वजनी कपड़े और पत्थर के तो अब ये दोनों उसको स्कूल एडमिट करके बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब हमारे बच्चे की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। इसलिए ये वो जगह छोड़ते हैं और कहीं दूर चले जाते हैं, बहुत दूर, जहाँ पर कोई इनको नहीं जानता। अब हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर बहुत बड़ा हो चुका है और नानी की डेथ भी हो चुकी है। वो नानी जो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। ऑस्कर को दिखाया जाता है कि इसके पास अब भी वो बैग था जो वो उस नन्ही बच्ची से लेता है। वक्त गुजरता है। ऑस्कर अपनी बोरिंग लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है। ऑस्कर कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है। ऑस्कर चाहता है कि वो अब बड़ा हो गया है और वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे अब भी कैद में रखना चाहती थी, क्योंकि वो इसको खोना नहीं चाहती थी। लेकिन ऑस्कर इस सब से बहुत तंग आ चुका था। वो एक सुपरमैन बनने के सपने देखता था और वो समझता था कि मैं एक सुपरमैन हूँ, मैं उड़ सकता हूँ और सुपरमैन वाले काम कर सकता हूँ। लेकिन इसकी माँ इसे रोकती है, समझाती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वरना मैं तुम्हें खो दूंगी। ऑस्कर फिर फैसला करता है कि मैं अब बाहर निकलूंगा, दुनिया को देखूंगा, दुनिया कैसी है, दुनिया में रहूंगा। इतने में ऑस्कर एक लाइव शो में चला जाता है। लाइव शो में जाने के बाद ऑस्कर वहां पर अपना टैलेंट दिखाता है। ऑस्कर वहां पर अपनी कुदरती शक्ति को दिखाता है जो दुनिया ने नहीं देखी थी। दुनिया में ये शो पॉपुलर होता है और रातों रात हिट हो जाता है। इसके बाद ऑस्कर को बड़े बड़े शो मिलने लगते हैं और वो पॉपुलैरिटी की ऊंचाइयों पर चला जाता है। वो अपने पीक पर होता है और इसे बड़े बड़े डीलर मिलते हैं। इसको एक ऐसा डीलर मिलता है जो इसके साथ एग्रीमेंट करवाता है और इसे अपने शो में काम करवाता है और इसके बहुत सारा पैसा देता है। इसको एक घर भी इनाम के तौर पर देता है जो इसके नाम करवा देता है और इसके साथ एक अच्छा खासा एग्रीमेंट, वजनी एग्रीमेंट करता है जो इसे पैसों में तोल देता है। इसके बाद वो ऑस्कर से बहुत सी कमर्शियल करवाता है। कमर्शियल करवाने के बाद ऑस्कर रातों रात पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। इसको एक नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। इसके बाद ऑस्कर बहुत सी कमर्शियल करता है, लेकिन वो जल्द ही तंग आ जाता है इस दुनिया से, इस ज़िंदगी से। ऑस्कर अपनी वही पुरानी ज़िंदगी चाहता है। ऑस्कर बैटमैन की तरह उड़ना चाहता है, आज़ाद फैसले करना चाहता है और आज़ाद रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पर तो वो एग्रीमेंट कर चुका था। अब ऑस्कर बहुत ज़्यादा परेशान था। ऑस्कर जिसके साथ एग्रीमेंट करता है उसे समझाता है कि अब मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ और मैं ये जाहिर करवाना चाहता हूँ कि मैं मर चुका हूँ। ऑस्कर खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए तुल जाता है। इसके बाद वो अपने एजेंट के थ्रू एक लास्ट शो करता है जिसमें वो एक परी टाइप बंदा बनता है। अब ये परी अब जब उड़ने लगता है तो लोग इसे छेड़ने लगते हैं। ये गुस्से में आ जाता है और उन सबको बुरा भला कहता है और कहता है मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ। इसके बाद वो फाइनल डिसीजन लेता है और अपनी माँ को भी कहता है कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ ये सब कुछ छोड़कर।
वो अपने एजेंट को सब कुछ बताता है और उसे एतमाद में लेता है और इसके बाद वो चला जाता है। वो अपने एजेंट को कहता है कि अब तुमने पूरी दुनिया में ये खबर फैला देनी है कि विदाउट ग्रेविटी द मैन अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगले ही दिन हम देखते हैं कि तमाम न्यूज़ चैनल पर यह खबर चल पड़ती है, द मैन विदाउट ग्रेविटी इज़ डेड, डू नॉट। दुनिया में ये खबर फैल जाती है। अब ऑस्कर खामोशी के साथ कहीं और दुनिया में चला जाता है। अब न्यूज़ चैनल ऑस्कर के घर आते हैं और उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। अब ऑस्कर की मां इंटरव्यू नहीं देती और आखिरकार ऑस्कर की मां की भी डेथ हो जाती है। अब ऑस्कर एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। आपको मूवी में दिखाया जाता है कि ये एक व्हील चेयर पर मौजूद शख्स ये ऑस्कर ही है। अब ये एक बदनाम ज़माना की जगह पर जाता है। वहाँ बदनाम होटल में इसकी वही पुरानी इसकी दोस्त मिल जाती है जिसने इसको बैग दिया होता है। वो लड़की इसको इसके बैग के साथ पहचानती है। वो लड़की भी अब अच्छी खासी खूबसूरत बन चुकी थी, लेकिन वो गलत धंधे में पड़ चुकी थी। अब वो ऑस्कर को कहती है कि तुम मुझसे दूर रहा करो और मेरे साथ आपको वो प्यार नहीं मिल सकता जो मेरा बचपन में था। ऑस्कर इसके साथ चिपटा रहता है और आखिरकार इसके दिल को फिर से जीत लेता है। इसके पुराने तमाम रिलेशन से ऑस्कर को कोई मसला नहीं था और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम रिलेशन ख़त्म करके ऑस्कर के साथ शादी कर लेती है और वो दोनों हंसी खुशी एक अलग लाइफ ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। वो ऑस्कर को अपनी तमाम लाइफ के बारे में बताती है, वो किस किस तरह मुश्किलों का सामना करके इस जगह पर पहुंची और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर बैठी। ऑस्कर इसकी तमाम बातें सुनता है और समझता है और इसकी बातों को समझकर इसको प्रपोज कर देता है। इसके बाद वो दोनों शादी करते हैं और कहीं अलग रहने लग जाते हैं। अलग रहने की जगह वही थी जहां पर इनका बचपना गुजरा था। जी हाँ नाज़रीन, तो आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर आपको ये हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके इसके लिए आपको बेल आइकॉन लाजमी क्लिक करना पड़ेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।